China's population has declined for the first time in more than 60 years. Back in 1979, of course, they introduced the one-child policy in China. Today, China announced its first population decline in 6 decades. It is facing a population crisis. And China has yet to develop the necessary safety nets to support its aging population. नमस्कार दोस्तों, पिछले 60 साल में पहली बार चाइना की पॉपुलेशन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2021 में चाइना की 8 लाख पॉपुलेशन कम हो गई थी। चाइना की पॉपुलेशन में नेगेटिव 0.6% ग्रोथ रेट देखने को मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि 140 करोड़ पॉपुलेशन से 8 लाख की कमी हो भी जाए तो चाइना जैसे बड़े देश को क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, चाइना की पॉपुलेशन में कमी चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। रिपोर्ट्स बताती है कि अगले 45 सालों में चाइना की पॉपुलेशन आधी हो जाएगी। चाइना की वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंस ने तो यह भी प्रेडिक्ट किया है कि ईयर 2100 में चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ से गिरकर 58 करोड़ ही रह जाएगी। मतलब अगले 40 से 50 सालों में चाइना की पॉपुलेशन में एक बड़ा डाउनफॉल होने वाला है। यह सवाल आता है कि आखिर चाइना की पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है और फ्यूचर में चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम क्यों हो जाएगी, और ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके कारण दुनिया का सबसे बड़ा देश आज पॉपुलेशन क्राइसिस फेस कर रहा है। चाइना पॉपुलेशन क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में चलना होगा। ईयर है 1958। इस समय चाइना हिस्ट्री का सबसे डेंजरस फेमाइन फेस कर रहा था। फेमाइन इतना डेंजरस था कि 1960s में इस फेमाइन के कारण 4.5 करोड़ चाइनीज की मौत हो चुकी थी। जरा इस चार्ट को देखिए। 1958 में चाइना में डेथ रेट स्टीपली बढ़ चुका था। 1958 के फेमाइन के कारण चाइना की पॉपुलेशन में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसी समय माओ जेडोंग के अंडर चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म भी चल रहे थे। चाइना अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप करना चाहता था। गवर्नमेंट पॉलिसीज और मेडिकल एडवांसमेंट के कारण 1970s तक चाइना ने पॉपुलेशन वाइज रिकवर कर लिया था। फेमाइन के 2-3 सालों बाद ही चाइना के बर्थ रेट में एक तेजी देखने को मिली थी। 1970s में चाइना का फर्टिलिटी रेट 6 तक पहुंच चुका था। मतलब एक कपल 6 बेबी प्लान करता था। जब चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ में 4 चांद लगने लगे तो गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग की, ताकि चाइना की बढ़ती पॉपुलेशन के कारण इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू की। अब हर कपल एक से ज्यादा बेबी प्लान नहीं कर सकता है। वन चाइल्ड पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बड़े स्केल पर अबॉर्शन भी किए। आज से 15 साल पहले ही चाइना में हर साल 1 करोड़ 30 लाख बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता था। वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइनीज पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया था। 2015 आते आते वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वन चाइल्ड पॉलिसी ने आखिर चाइना की पॉपुलेशन में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट की। WHO के हिसाब से एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.1 रहना चाहिए। अच्छी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एक कपल 2 बेबी प्लान करना ही चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक फादर की जगह एक बेबी और मदर की जगह दूसरा बेबी फादर और मदर को रिप्लेस कर देगा, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ बैलेंस रहेगी। जहाँ फर्टिलिटी रेट 2.1 रहना चाहिए, 2015 आते आते फर्टिलिटी रेट 1.6 ही पहुँच चुका था। यहाँ चाइनीज गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि अगर फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल नहीं किया तो चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और पॉपुलेशन प्रॉब्लम फेस कर सकता है। 2015 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया और 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद भी चाइनीज बेबी बर्थ में कोई खास फर्क नहीं मिला। पॉपुलेशन क्राइसिस को रोकने के लिए 2021 में चाइना ने एज मेनी एज चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। चाइना के लोग कितने भी बेबी प्लान कर सकते हैं। चाइना ने अब अबॉर्शंस को भी रोक दिया ताकि बेबी बर्थ बढ़े। आज चाइना की सभी कोशिश के बाद भी फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ रहा है। 2021 में फर्टिलिटी रेट 1.16 पहुंच चुका था। चाइना में बर्थ रेट समय के साथ गिरते ही जा रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट की सारी मेहनत बेकार होती जा रही है और चाइना में बर्थ नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी भी खत्म कर दी और गवर्नमेंट इतनी
कोशिश कर रही है, फिर भी चाइना में बर्थ क्यों नहीं बढ़ रहे? दोस्तों, इसका रीजन है चाइना का फैमिली स्ट्रक्चर। एक फैमिली में 2 पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ दादा दादी और उनके बच्चे। चाइना की मेजोरिटी 65% चाइनीज पॉपुलेशन शहरों में रहती है। आज शहरों में लोगों को रहना महंगा पड़ता है। चाइना में महंगाई के कारण लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि बच्चा मतलब खर्चा, क्योंकि दादा दादी के साथ 2 बच्चों का खर्चा और ज्यादा बढ़ सकता है। एक सर्वे के हिसाब से 80% चाइनीज कपल्स सिर्फ एक बच्चा ही चाहते हैं। जरा इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आपको दिखाई देगा कि चाइना में हर साल बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। जहां 2020 में 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए थे, वहीं 2021 में 10.6 मिलियन बच्चे, वहीं 2020 में सिर्फ 9.56 मिलियन बच्चे ही पैदा हुए। चाइना में सिर्फ एक साल में 9% का डाउनफॉल देखने को मिला था। आज चाइनीज गवर्नमेंट बर्थ को बढ़ाने के लिए मैटरनल लीव बढ़ा रही है। उसके साथ फैमिलीज को बर्थ सब्सिडी भी दी जा रही है। गवर्नमेंट कपल्स को पैसे देगी ताकि इन पैसों से कपल्स 2 से 3 बेबी प्लान करें। चाइनीज पॉपुलेशन क्राइसिस का इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर भी देखने को मिल रहा है। आपके ओपिनियन में दोस्तों, क्या इंडिया जैसा बड़ा देश फ्यूचर में पॉपुलेशन क्राइसिस फेस कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।